एक जमाने में ख्वाबों की बादशाही में एक अक्लमंद और मेहरबान मुल्क थे जिसका नाम मुल्क अज़ाबैला था। इसने अपनी सल्तनत पर इंसाफ और मोहब्बत के साथ हुकूमत की और उसके लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन एक चैज थी जो मुल्क सबसे बढ़कर चाहते थे, इस जादुई जादू को बहाल करने का रास्ता तलाश करना जिसने कभी उनकी जमीन की हिफाजत की थी। आपने देखा, बहुत साल पहले एक शैतानी जादूगरने ने बादशाही पर एक सियाह जादू किया था। उसकी जादू से उसको खत्म कर दिया था और उसी हर तरह की खतरात से दूचार कर दिया था। मुल्क जानते थे कि लानत को तोड़ने का वाहिद रास्ता जादू के जंगल में जाना है, जहां तमाम जादू का मिनबा रहता है। लेकिन जादूगर जंगल एक परासरार और खतरनाक जगह थे, जो अफसानवी मखलूकात और गुदार रास्तों से भरे हुए थे। मुल्क अज़ाबीला जानते थे कि वो अकेली उस खतरनाक सफर का सामना नहीं कर सकते। लिहाजा इसने अपनी बेटी शहजादी लिल्ली को अपने साथ आने के लिए बुलाया। शहजादी लिल्ली एक भादर नौजवान लड़की थी जिसे ममलकत की सरसब्ज़ बागात की तलाश बहुत पसंद थी। वो अपनी मां के साथ इस जादुई जस्तजो को शुरू करने के मौके पर बहुत खुश थी। मुल्की और शहजादी ने अपनी सफर के लिए तैयारी की, सामान इकट्ठा किया और दानशमंदों से मशूरा लिया। बादशाही की बेहतरीन शोरवैरों के साथ उनके मुहाफिज के तौर पर मुल्क अज़ाबैला और शहजादी लिल्ली जादू की जंगल की गहराइयों में चले गए। जंगल किसी भी चीज की बराक्स था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत बड़े दरख्त आसमान तक पहुंचते दिखाई दे रहे थे, उनके पत्ते एक मशहूर चमक के साथ चमक रहे थे। जब वो जंगल के गहराई में दाखिल हुए तो उनका सामना दोस्ताना परियों, चंचल स्प्राइट्स और अक्लमंद पुराने लो से हुआ। ये मखलूकात इंतजार कर रही थीं कि कोई उस लानत को तोड़ दी और जादू को वापस लाए। उन्होंने मिलके और शहजादी को रहनुमाई की पेशकश की, उन्हें जंगल के दिल की तरफ ले गए। एन्चांटेड फॉरेस्ट की मर्ग्ज में उन्हें एक कदीम और सूफियाना चश्मा मिला। उसके पानियों में लानत को तोड़ने के कलीद थे, लेकिन उसके हफाजत एक खौफनाक ड्रैगन ने के थे। ड्रैगन बड़ा नहीं था, लेकिन इससे वहां इस बात को यकीने बनाने के लिए रखा गया था कि सिर्फ सबसे भादर और पाकीज़ा दिल है चश्मे के करीब पहुंच सकी। शहजादी लिली आगे बढ़ी, उसका दिल अपनी बादशाही के लिए अज़्म और मोहब्बत से भर गया। ड्रैगन ने उसकी हिम्मत को तस्लीम किया और उसी चश्मे के करीब जाने की इजाजत दी। मुल्क अज़ाबिला ने फख्र से देखा जब उसकी बेटी ने जादुई पानियों में एक खास शीशी डुबो दी। जैसे ही शीशे बहरे गए, जादू का जंगल एक आसमानी रोशनी से चमकने लगा। लानत टूटने लगे थे। मुल्क और शहजादी जानते थे कि बहाल शदा जादू की हिफाजत के लिए उन्हें फौरी तौर पर काम करना होगा। जादुए पानी की शीशी अपनी कब्जी में लेकर वो तेजी से कलह की तरफ लौट गए। मुल्क अज़ाबेला ने अपनी दानशमंदी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे रस्म अदा की जिसने पूरी ममलकत में जादू फैला दिया, इस अंधेरी को दूर कर दिया जो उन्हें इतनी अरसी से छाया हुआ था। आसमान रंगों की शानदार नुमाइश से जगमगा उठा और ख्वाबों की बादशाही के लोग खुश हुए। जादू लौट आया था और यह सब मुल्क अज़ाबैला और शहजादी लिल्ली की बहादुरी और मोहब्बत की बदौलत था। इस दिन के बाद से मुल्की और उसकी बेटी ने मिलकर बादशाही पर हुकूमत की, इस बात को यकीने बनाते हुए कि जादू का इस्तेमाल भलाई के लिए होता है और कभी नुकसान के लिए नहीं होता। शहजादी लिल्ली अपनी मां की तरह एक अक्लमंद और हमदर्द मिल्की बनने के लिए परवान चढ़े और वो खुशी से जिंदगी बसर करते रहे। जादूगर जंगल उन पर नजर रखता था। इस सरजमीन की हिफाजत की